ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। होली का जो बहुत प्यारा सा दिन है, बसंत उत्सव का दिन आ चुका है और इस दिन के 5 सबसे सुंदर उपाय जानेंगे जो कि होलिका दहन की राख से होने वाले हैं। तो आपको ये वाले जो उपाय हैं होली से पहले ही कर लेने हैं। क्या क्या उपाय बताएंगे? घर में सुख शांति के, आर्थिक तंगी अगर बहुत ज्यादा है तो उसके उपाय, साथ में नकारात्मक ऊर्जा है और नजर के जो भी उपाय होंगे इस होलिका राख की वजह से सारे के सारे दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, साथ ही साथ अपने सात्विक ज्ञान से जो भी मैंने अर्जित किया है वो मैं आपको बता देने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं घर में सुख शांति के लिए। अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा कलेश होता है, लोगों के बीच में अनसुनी होती ही रहती है, छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है, ऐसे में आपको ये वाला उपाय करना है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि घर की सुख शांति समृद्धि सारी की सारी चली गई है, तो आपको ये उपाय करना है। कब करना है? होलिका दहन के वक्त ये वाला उपाय करना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जब भी होलिका दहन हो तो यहां से आपको थोड़ी सी जो राख होती है ना, यहाँ की राख, वो आपको इकट्ठी कर लेनी है और उसे अपने घर पर लेकर के आ जाना है। जब आप उसे घर पर लेकर के आएंगे तो आपको क्या कर देना है, किसी भी एक पीले कपड़े में आपको उस राख की एक पोटली बना लेनी है, ठीक है, और उसे अपने पास रख लेना है। फिर जब भी कभी कोई शुभ दिन आए, ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी कोई शुभ दिन, जैसे कि कोई प्रदोष का दिन आ गया या फिर कोई एकादशी का दिन आ गया, जब भी कोई शुभ दिन आ जाए उस शुभ दिन में आपको क्या करना है, इस पोटली को खोल करके इसकी जो राख है आपके घर के कोनों कोनों में आपको छिड़क देनी है, मनोकामना कहते हुए कि आपके घर का जो भी कलेश है, जो भी लड़ाई झगड़ा है वो इसमें दूर हो जाए, परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम का व्यवहार वापस से बन जाए। यकीन मानिए उसके बाद में आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा, छोटी से छोटी बात पर भी कोई पतंगड़ नहीं बनेगा। ये हो गया पहला उपाय। दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं, जो है आर्थिक तंगी। अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, पैसा ठहरता नहीं है, या फिर आप जितनी कमाई करते हो या मेहनत करते हो उतनी कमाई हो नहीं पाती है, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा, जो होलिका की राख होती है, होलिका दहन की राख, आपको ये वाली राख लेनी है, ठीक है, और इस राख को आपको एक लाल कपड़े में बांध लेना है। साथ ही साथ थोड़े से अक्षत यानी कि चावल जो कहीं से भी कटे फटे टूटे फूटे ना हो, वो भी आप इसमें डाल लीजिएगा, ठीक है। आपने ये डाल लिया और एक पोटली बना लेनी है। इसी पोटली को आपको किसी भी धन रखने के स्थान पर, जैसे कोई तिजोरी है, अगर आपकी दुकान है तो आप अपने गल्ले में भी उसे आप रख सकते हो। साथ ही साथ बहुत बढ़िया होगा कि अगर आप उसी लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना ले और उस छोटी सी पोटली को आप अपने पर्स में भी रख लें, ठीक है। इससे आपका अनावश्यक धन खर्च बच जाएगा, साथ ही साथ पैसे की आमदनी भी होने लग जाएगी, आपका पर्स कभी भी धन से खाली नहीं होगा। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय जो होलिका की राख का है वो किसके लिए है? वो है नकारात्मक ऊर्जा के दूर करने के लिए। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा उसे भी कहते हैं जो कि नजर दोष होता है, यानी कि किसी को नजर लग जाती है या फिर घर में कोई बुरी शक्तियां आ जाती है, तो उन सभी के कारण ये दोनों के दोनों उपाय एक साथ ही हैं और इन दोनों के लिए मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। जो होलिका की राख होती है, इस राख को आपको इकट्ठा कर लेना है, ठीक है, और इस राख को इकट्ठा करने के बाद में आपको क्या करना है कि जब भी कभी भी अगर आपके घर में किसी को बार बार नजर लग जाती है, ठीक है ना, कोई छोटा बच्चा है उसे बार बार नजर लग जाती है, कहने का मतलब यह है, या फिर कोई ऊपरी साया आ जाता है इस तरीके से, तो आपको इस होलिका की राख को एक चांदी के ताबीज में, ये किसका ताबीज है? चांदी का ताबीज, चांदी के ताबीज में रख करके और एक काले रंग का जो धागा होता है उसके अंदर आपको इसको पिरो लेना है। घर की में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको क्या करना है, घर का जो मेन गेट है उस मेन गेट के ऊपर आपको ये वाला ताबीज लटका देना है, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को या किसी भी परिवार के सदस्य को बार बार नजर लग जाती है तो आपको ये वाला लॉकेट उसके गले में डाल देना है, कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आसपास भी नहीं भटकेगी। तो ये हो गया। इसके अलावा जो एक और उपाय बताने वाला हूं वो ये है कि नजर दोष का उपाय, साथ ही साथ नकारात्मक और बुरी शक्तियों का उपाय भी। ध्यान से देखिएगा, जो ये वाली राख होती है ना, होलिका दहन की राख, इसको आपको इकट्ठा करके लेकर के आ जाना है और उस दिन ये उपाय नहीं करना है, उसके दूसरे दिन आपको ये वाला उपाय करना है। यहां लिख देता हूं, दूसरे दिन। दूसरे दिन क्या करना है, जब वो ठंडा हो जाए तब आपको इस तरीके से काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े के अंदर आपको क्या कर देना है, वो जो आप राख लेकर के आए हो ना, उस वाली राख को यहां रख देना है। इसी में साथ थोड़ा सा आपको यहां पर मिलाना होगा, इसी के साथ नमक, है ना, कोई सा भी आप नमक ले लीजिए चुटकी भर, और चुटकी भर आपको राई के दाने, ये क्या है,
राई के दाने आपको मिला लेने हैं। ठीक है, तो इसकी एक पोटली बन जाएगी। अब इसी पोटली को आपको अपने पास में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को बार बार नजर लग जाती है और आप अगर चांदी का ताबीज वाला उपाय नहीं कर पाते हो तो आप क्या कीजिए, इस वाली छोटी सी पोटली को आपको जिस व्यक्ति को बार बार नजर लगती है उसके ऊपर से 7 बार उसार करके आपको किसी भी चौराहे पर चले जाना है और चौराहे पर आपको ये वाली पोटली फेंक देनी है। पहला उपाय हो गया। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई बुरी शक्तियों का वास हो गया है जिसकी वजह से घर में कलेश बहुत ज्यादा होता है, बाहर नहीं निकल पाता है, कोई ऊपरी साया है या किसी ने कोई अभिचार कर्म कर दिया है, तब आपको क्या करना है, आप अपने घर के हर एक कोने से लेकर के इस वाली को आपको क्या कर लेना है, इस वाली पुड़िया को आपको या पोटली को दाहिने हाथ में लेकर के घर के कोने कोने में लेकर के फिर जाना है ऊपर से लेकर के नीचे तक, छत से लेकर के नीचे तक। ठीक है, उसके बाद में सीधा आपको गेट से बाहर निकल जाना है, बिना मुड़े जाकर के चौराहे पर इसे फेंक देना है। ठीक है, तो अब जैसे ही आप ये करेंगे आपकी जो भी नकारात्मक शक्तियां होगी, जो भी बुरी शक्तियां होगी वो आपके घर से निकल जाएगी और आपके घर में वापस से प्रेम का माहौल बन जाएगा। ये तो होगी बुरी शक्तियों से संबंधित और होलिका की राख से संबंधित जितने भी अचूक उपाय थे। साथ ही साथ जो धन वृद्धि के उपाय हैं मैं आपको अगले वीडियो में बता देने वाला हूं, तो इसी के बाद में वो वीडियो आने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।